नमस्कार बच्चों पिछली कक्षा में हमने आपको पाठ 14 पढ़ाया था। पाठ का नाम है सूक्ति सुधा। तो बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने संस्कृत में सूक्तियाँ पढ़ी थी और मैंने साथ साथ उसका अर्थ भी बताया था। तो बच्चों, आशा करती हूँ मैंने जो भी कार्य दिया था वह आपने अच्छे से पूरा कर लिया होगा। आज हम पाठ 14 का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखें। मौखिक कार्यम। बच्चों, यह मौखिक कार्य है। अस्य पाठस्य कमपि पंच सूक्तया कंठस्थी कुरुत। इस पाठ से कोई भी 5 सूक्ति आपको याद करनी है और सुनाना भी है। तो सुनाने के लिए आप परिवार में भी किसी भी को भी सुना सकते हैं। तो बच्चों, आपका यह गृह कार्य है। आप इस पाठ की कोई भी 5 सूक्ति अच्छे से याद करें। आइए बच्चों, अब इस पाठ का लिखित कार्य देखें। लिखित कार्य है बच्चों। पहला प्रश्न है, कोष्ठकात् उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, यहाँ पर कोष्ठक में 2 शब्द दिए हैं। इन शब्दों में से कौन सा सही शब्द है उसे चुनकर रिक्त स्थान में लिखना है और रिक्त स्थान को पूरा करना है। मैंने यहाँ पर रिक्त स्थान में शब्द लिखे हैं बच्चों। पहला है रिक्त स्थान डैश परमो धर्म। सबसे बड़ा धर्म है क्या? आचारा या आचारा? आचारा। यहाँ पर हमने आचारा लिखा। आचारा परमो धर्म, सदाचार सबसे बड़ा धर्म है। अगला रिक्त स्थान है परोपकाराय डैश विभूतया। सताम या सतम? तो क्या आएगा? सताम। यहाँ पर हमने लिखा सताम। अगला रिक्त स्थान है छठे डैश समाचरित। तो इसमें क्या आएगा? साठम या साठ्यम? साठ्यम। हमने साठ्यम लिखा। छठे साठ्यम समाचरित। दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। अगला है रिक्त स्थान विद्या डैश ददाति। विद्या देती है क्या? विनय या विनयम? विनयम। तो हमने यहाँ लिखा विनय विनयम। विद्या विनयम ददाति। विद्या नम्रता देती है। अगला हितम मनोहारी डैश वचः। हित और मनोहारी वाणी क्या होती है? सुलभम होती है दुर्लभम? दुर्लभम। कि हितम मनोहारी दुर्लभम वचः। नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, शुद्ध संस्कृत पर्यायम इति चिन्ही कुरुत। शुद्ध संस्कृत पर्याय पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों, यहाँ पर हिंदी में शब्द दिए गए हैं। उस हिंदी शब्द की सही संस्कृत क्या होगी? उसके लिए 3 ऑप्शन है। उसमें से एक शब्द सही है, उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला शब्द है दुष्टता। दुष्टता को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों? आइए देखें। पहला ऑप्शन है साठ्या, दूसरा है साठ्या, तीसरा है साठ्यम। तो दुष्टता की सही संस्कृत शब्द है साठ्यम। तीसरा शब्द सही, उसके सामने सही का निशान लगाया। सोना। सोना को संस्कृत में क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कांचना, दूसरा है कांचना, तीसरा है कांचनम। तो सोना के लिए सही संस्कृत शब्द है कांचनम। तीसरा शब्द सही है प्रयत्न। प्रयत्न के लिए सही संस्कृत क्या है? पहला ऑप्शन है उद्यमा, दूसरा है उद्यमा और तीसरा है उद्यमम। तो प्रयत्न के लिए सही संस्कृत है उद्यमः। पहला शब्द सही है। सज्जनों का। सज्जनों का के लिए सही संस्कृत शब्द क्या है? आइए देखें। पहला ऑप्शन है शतम, दूसरा है सताम और तीसरा है सतम। तो सज्जनों का हिंदी शब्द के लिए सही संस्कृत शब्द है सताम। दूसरा शब्द सही है, उसके आगे हमने सही का निशान लगाया। व्यवहार। व्यवहार के लिए सही संस्कृत शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है आचारा, दूसरा है परोपकारा और तीसरा है विनियम। तो व्यवहार के लिए सही संस्कृत शब्द है बच्चों आचारः। पहला शब्द सही, इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, अधोदत्तानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। बच्चों, प्रश्न नंबर 3 आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो आइए देखें। मैंने जिस तरह से लिखा है उसी तरह से आपको अपना कार्य कॉपी में करना है। प्रश्न नंबर 3 बच्चों, इसका पहला प्रश्न है सताम विभूतिया किमर्थम भवन्ति। सज्जनों का ऐश्वर्य किसके लिए होता है? तो उत्तर है सताम विभूतिया परोपकाराय भवन्ति। सज्जनों का ऐश्वर्य परोपकार के लिए होता है। दूसरा प्रश्न है परमो धर्म कः अस्ति। सबसे बड़ा धर्म क्या है? उत्तर है परमो धर्म आचारः अस्ति। सबसे बड़ा धर्म सदाचार है।
अगला प्रश्न है शरीरस्थो महारिपु कः भवति। शरीर में स्थित महारिपु यानी सबसे बड़ा शत्रु कौन है होता है या कौन है। उत्तर है शरीरस्थो महारिपु आलस्यम भवति। शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु आलस्य होता है या आलस्य है। अगला प्रश्न है विद्या किम ददाति। विद्या क्या देती है। उत्तर है विद्या विनयम ददाति। विद्या नम्रता देती है। अगला प्रश्न है बच्चों गुणाः कम आश्रयन्ति। उत्तर है गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। तो बच्चों इस प्रश्न को आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में लिखना है। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों अधोलिखिता नाम पदा नाम लिंग विभक्ति वचनम चा लिखत। कह रहे हैं कि निम्नलिखित पदों के यानी शब्दों के लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। यहाँ पर बच्चों शब्द है, लिंग लिखा हुआ है, विभक्ति और वचन हमें बताना है इन शब्दों का। तो पहला शब्द है परोपकाराय। परोपकाराय नपुंसक लिंग है, चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन है। मनुष्याणाम पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। विद्यया स्त्रीलिंग है, तृतीय विभक्ति है, एक वचन है। कार्याणि नपुंसक लिंग है बच्चों, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है। बच्चों यहाँ पर प्रथमा द्वितीय हमने इसलिए लिखा है कि कार्याणि प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में भी आता है और कार्याणि द्वितीय विभक्ति के भी बहुवचन में आता है, इसलिए हमने प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्तियाँ लिखी हैं। उद्यमेन पुल्लिंग है, तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है बच्चों। प्रश्न नंबर 5 काचित त्रया सूक्तया लिखत। बच्चों यहाँ पर है मतलब कोई 3 सूक्तियाँ लिखनी है। इस कार्य को आप स्वयं करेंगे या आपका होमवर्क है, आप इस कार्य को स्वयं करेंगे। कोई भी 3 सूक्ति आपको यहाँ पर लिखनी है। यह आवश्यक नहीं है कि आपकी किताब के अंदर से ही हो यह सूक्ति, आप कहीं से भी संस्कृत में 3 सूक्तियाँ यहाँ पर लिखेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों आपको मैंने पाठ 14 का अभ्यास कार्य कराया। आप प्रश्न नंबर 3 अपनी कॉपी में लिखेंगे और प्रश्न नंबर 5 अपनी किताब में ही लिखेंगे। 3 सूक्ति आपको लिखनी है, आपको जो अच्छी लगे वह सूक्ति आप यहाँ पर लिखेंगे और इस कार्य को कॉपी में लिखने के बाद अच्छे से याद भी करेंगे, जिससे आपको आगे पेपर के समय में कोई समस्या ना हो। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको मैंने जितना भी पढ़ाया और समझाया आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।